खामोश हवेली की पुकार। समीर एक ऐसा लेखक था जिसे पुरानी और वीरान जगहों से एक अजीब सा लगाव था। अपनी नई रहस्यमयी किताब को पूरा करने के लिए उसने हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसी एक पुरानी हवेली को चुना। उस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, पर समीर के लिए वो सब महज गपशप थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। घर बड़ा था, सीलन भरी दीवारें और ऊंची छतें। पहले ही दिन हवेली की सफाई करते हुए समीर को सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा मिला। उसके अंदर एक मेज पर रखा था एक पुराना पीला पड़ चुका डायल वाला फोन। उस फोन का तार बुरी तरह कटा हुआ था और धूल की मोटी परत उस पर जमी थी। समीर ने सोचा, कितना सुंदर और प्राचीन है ये, और उसने उसे अपने कमरे की मेज पर सजा दिया। रात के सन्नाटे में जब केवल झींगुरों की आवाज आ रही थी, समीर अपनी किताब लिख रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 12:05 पर पहुंची, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक उस पुराने फोन की घंटी बजने लगी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। समीर की रूह कांप गई। उसने देखा कि फोन का तार अभी भी कटा हुआ है और फर्श पर पड़ा है। उसने हिचकिचाते हुए फोन का रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। एक लड़की की दबी हुई आवाज सुनाई दी, बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है, वो मुझे ढूंढ लेगा। इससे पहले कि समीर कुछ बोल पाता, फोन अपने आप कट गया। समीर को लगा कि शायद ये उसकी थकान की वजह से होने वाला भ्रम है। लेकिन अगले दिन जब वो गांव के बाजार गया तो उसने एक चाय वाले से उस हवेली के बारे में पूछा। चाय वाला उसे गौर से देखने लगा और बोला, बेटा, उस घर में 30 साल पहले एक छोटी लड़की और उसका परिवार रहता था। एक रात चीखें सुनाई दी और अगले दिन घर खाली था। पुलिस को बस एक कटा हुआ फोन मिला था जिस पर लड़की किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी। उस रात समीर सो नहीं सका। वो उस फोन को देख रहा था। ठीक 12:05 पर फिर घंटी बजी। समीर ने तुरंत फोन उठाया। कौन हो तुम? उसने चिल्लाकर पूछा। दूसरी तरफ से वही लड़की बोली, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, हिलना मत। समीर का शरीर बर्फ की तरह जम गया। उसे अपने गले पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुईं। उसने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस दीवार पर उसकी परछाई थी, जो उसकी अपनी हरकत से थोड़ी अलग दिख रही थी। डर के मारे समीर ने फैसला किया कि वो उस फोन को नष्ट कर देगा। उसने फोन उठाया और हवेली के पीछे बने कुएं में फेंक दिया। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने कमरे में आया, वो पीला फोन वापस मेज पर रखा था और इस बार उसका तार कटा हुआ नहीं था। वह दीवार से जुड़ा हुआ था। फोन फिर से बजा। इस बार आवाज किसी लड़की की नहीं, बल्कि एक बूढ़े आदमी की थी। वो हंसते हुए बोला, समीर, तुमने जो कहानी अधूरी छोड़ी थी, उसका अंत मैं करूंगा। समीर ने देखा कि जो पन्ने उसने अपनी किताब के लिखे थे, उन पर अब अपने आप खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा जा रहा था। उसने पन्नों पर पढ़ा, समीर भागने की कोशिश करेगा, पर वो भूल गया है कि इस हवेली में जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। समीर पागलों की तरह मुख्य द्वार की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जैसे गायब हो गया था। खिड़कियां पत्थर की दीवार बन चुकी थीं। वो उसी कमरे में कैद हो गया जहां वो फोन रखा था। अचानक फोन की घंटी फिर बजी। समीर ने बेबसी में फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी अपनी ही आवाज आई, हेलो, क्या कोई है? समीर को एहसास हुआ कि ये वही पल है जब वो पहली बार इस हवेली में आया था। वो अब एक समय के चक्र, टाइम लूप में फंस चुका था। वो असल में वो साया बन चुका था जो आने वाले हर नए किराएदार को डराएगा। कहानी तब खत्म होती है जब 30 साल बाद एक नया लड़का उस हवेली में आता है और उसे वही पीला फोन मिलता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, दूसरी तरफ से समीर की आवाज आती है, बचाओ,